हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12 के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली पर पूछे जाएंगे। सेक्शन ए रीडिंग पर आपको 20 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी राइटिंग रहेगा आपका 30 मार्क्स का, सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक 30 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का पेपर। टाइम रहेगा 3 आवर। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पहले दिया गया है। इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन। इसमें आपको करना क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपको एक पैसेज दिया गया, पैराग्राफ पर ये पैसेज है। पैसेज को पहले एक बार अच्छे से रीड आउट करना है। रीड करने के बाद सभी पैराग्राफ को अच्छे से पहले रीड कर ले। रीड करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। कम्युनिकेशन स्किल आर ऑल्सो नोन एज, आपके पास 3 ऑप्शन है, मोब स्किल, प्यूपल स्किल, पब्लिक स्किल। डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लिव्स नाउ अ डे, इन डैश यू रिसीव एज मच एज यू गिव। तो ये 5 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद इसके बाद 7 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको आपको पूरा करना है। इसका भी आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो स्टूडेंट कमेंट पर मैसेज करें। जितना ज़्यादा आपके रिस्पॉन्स रहते हैं उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ब्रैकेट पर आपको ऑप्शन दिया गया, अपॉर्चुनिटी दिया गया, डेप्रिसिएशन दिया गया, एक्वाइटेंस दिया गया, न्यूट्रिटिंग दिया गया, फंडामेंटल विटल एंड एवरीथिंग दिया गया, और इसमें फिलअप के कुछ क्वेश्चन दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ के इसके नोट मेकिंग्स तैयार करना है। अगर आपको नोट मेकिंग नहीं आता तो आप कमेंट पर बता सकते हो। उनके लिए भी अगर आपको एक सजेस्टेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट पर अपनी रिस्पांस जरूर दें। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अर्थ और क्रस्ट से लेकर यहाँ तक कि आप देख सकते हैं न्यू रॉक ओवर टाइम तक की ये पूरा पैसेज है। पैसेज आपको पढ़ लेना है। तो आपको नोट मेकिंग इस तरह से करना है कि आपने लाइन क्या पढ़ा है और उसके बारे में आपको नोट मेकिंग में क्या लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं द ओल्डेस्ट थिंग ऑफ द प्लैनेट आर रॉक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रॉक्स के बारे में। ये रॉक आपका मेन टाइटल बन गया। उसके बाद ओल्डेस्ट थिंग आ गया। देयर कवर द होल अर्थ आर फाउंड इन द सिटीज द कंट्रीज इन द ओशियन लेक अंडर द सॉइल। तो यहाँ पर भी आपने कुछ पढ़ा, इस पर आपको हेडिंग मिला। उसके बाद उसके सब हेडिंग तैयार करना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द पैसेज करना है। यहाँ पर 4 मार्क्स के आपको समरी लिखने के मिलेंगे। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन दिया गया। यू आर सोनल वर्मा, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। You have organized an inter-class singing competition as a part of annual day celebration in your school. Write a notice for the school notice board informing the student about the same. यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया। ऑप्शन में है will traveling home by bus, you left your handbag in it, prepare a classified advertisement in about 50 words for the same. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 16 यू आर रवि, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इनवाइटिंग हिम ऑन इनऑग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस। उद्घाटन समारोह के लिए आपको अपनी फ्रेंड को इनवाइटिंग लेटर लिखना है। और पर दिया गया यू आर मोहन, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मैंसेज इन योर लोकेलिटी। उसके बाद है आपका आर्टिकल राइटिंग 250 वर्ड पर आपको लिखना है एनी वन ऑफ द टॉपिक।
हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉल्यूशन, हाउ वी प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन, साउंड माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, द रोल ऑफ स्टूडेंट, एरिडेटिंग इलिटरेसी। तो ये यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक दिया गया, किसी एक टॉपिक पर आपको लिखने के 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड। इन क्वेश्चन को आपको अगले भाग में डू एज डायरेक्टेड के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा, ताकि आपको डू एज डायरेक्टेड में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, ज़्यादातर क्वेश्चन वॉइस और टेंस के हैं, साथ में नरेशन के हैं और आपके कंजंक्शन रिलेटिव क्लॉसेस के बारे में दिया गया है। ही रिक्वेस्टिंग मी फॉर हेल्प, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू। ये तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप एक बार देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। वॉइस के क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, हु रोट दिस लेटर, चेंज द वॉइस करना। नरेशन के सुरेश सैड टू हिज वाइफ, डिड यू गिव पॉकेट मनी टू योर सन। ये यहाँ पर नरेशन के। और टीचर सैड टू द स्टूडेंट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें आपको डेड बस लगा देना है, क्योंकि आपका ये सार्वभौमिक सत्य है। बात करते हैं आपके सेक्शन सी पर क्या पूछा गया। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन दिया गया है, जो फ्लैमिंगो बुक से यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ से फर्स्ट पैसेज यहाँ पर देख सकते हैं और इसके आपको आंसर करने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पूरे क्वेश्चन, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको दिया गया। फुलिश का आपको यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल से लेकर अनफेयर तक ये दिया गया। आंट जेनिफर डूइंग्स, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव स्टिचिंग, वीविंग, निटिंग, वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, इनको देखिए, इनके पीडीएफ को डाउनलोड करें। इसी तरह के पेपर आपके एग्ज़ाम पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस पर आपको आंसर करने, 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडेड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। उसके बाद मेंशन द हजार्ड, ये कई बार आपके क्वेश्चन से एग्जाम पर पूछे गए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज, पोएट एंड पैंक्रीज। व्हाट डज द गॉड दैट फील्ड रेफर टू। ये 3 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 6 मार्क्स के 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इनमें के क्वेश्चंस आपको इसी तरह से ही पूछा जाता है। हाउ डिड द गर्ल्स ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपनी डर को किस तरह से उन्होंने दूर किया। ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल के बारे में, या तो ये एम हैमल दिया है तो आपको फ्रांस का भी पूछा जा सकता है, फ्रांस। तो यहाँ पर फ्रांस का भी कर सकते हैं आप, किसी एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से कर सकते, कमेंट कर सकते हो। उसके बाद विस्टास बुक से पूछा गया। हाउ डज चार्ली साइकाइटिस्ट फ्रेंड एक्सप्लेन द रीचिंग ऑफ 3rd लेवल। हाउ द ऑर्थर तिसानी दोषी ट्रैवल अंटार्कटिका। उसके बाद आपको 80 वर्ड पर आंसर करना है, ये 6 मार्क्स का। ये इसी तरह से आपके पेपर्स आएंगे। कमेंट द एप्रोप्रिएटेंस ऑफ द टाइगर किंग्स के बारे में बताना है। वाई वॉज द गर्ल्स टायर्ड टू चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। सभी क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच।